हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल नेट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। डिजिटल नेट कंप्यूटर के इंस्टीट्यूट के चैनल पे आज मैं स्वागत करता हूं सरवन शर्मा। आज मैं लेके आया हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में पार्ट नंबर 9। यस स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की सीरीज चल रही है जिसमें हम पार्ट नंबर 9 में आज देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में किसी अदर सॉफ्टवेयर का डाटा कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में स्टूडेंट्स हम जानेंगे। तो यस स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। और एक बार फिर रिमाइंड करा देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको इसी टाइप की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप फर्स्ट वीडियो देख सकें। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे एंड स्टार्ट करते हैं इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में किसी अदर सॉफ्टवेयर से डाटा कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। देखिए ये आपका होता है एक्सटर्नल डाटा। एक्सटर्नल डाटा में ये हमारे इंपोर्ट के टोटल मेनू है, ऑप्शंस हैं। आप यहाँ से किसी भी सॉफ्टवेयर से डाटा आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे, जैसे सबसे फर्स्ट सेव्ड इंपोर्ट है, जो सेव कर रखा हो जहाँ से आपने वो ले सकते हैं। अदरवाइज लिंक ऑफ टेबल मैनेजर ऑप्शन है, एक्सेल से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सेस से इंपोर्ट कर सकते हैं। ओडीबी डाटाबेस है आपका, यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट फाइल ला सकते हैं आप, एक्सएमएल सॉफ्टवेयर की फाइल्स ला सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप किसी भी फॉर्मेट का डाटा आप जो है एक्सेस में इंपोर्ट कर सकते हैं। यस, चलिए हम बात करते हैं। जैसे सपोज दैट हमें जो अभी डाटा है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से लाना है, इंपोर्ट करना है। तो मैं आपको डाटा दिखा देता हूं। ये हमारा मैंने सेव कर रखा है यहाँ पे डाटा कंप्यूटर के। देखिए ये आपका डाटाबेस है, यहाँ पे ये डाटा हमने इंपोर्ट कर रखा है। देखिए अभी यहाँ पे 2 एंट्री आ रही है। सपोज दैट मैं यहाँ पे कुछ एंट्री बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पे जैसे यहाँ से हमने एंट्री कुछ ऐड कर ली, यहाँ पे ऐसे इसी की जैसे कॉपी पेस्ट कर दी ताकि हमें पता चलता रहे। ये आपका जाएगा ऐसे, कॉपी पेस्ट कर ली हमने यहाँ पे इस टाइप से। और यहाँ पे हम देखेंगे जाके हमने सीरियल नंबर सपोज दैट 20 एंट्री हमने जो है कर ली है यहाँ पे ऐसे। अब अगर इसका चाहो तो आप बॉर्डर वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पे बॉर्डर ये आ जाएगा आपका, ये बॉर्डर्स लग जाएंगे। थोड़ा सेट भी कर सकते हो आप इसको, डाटाबेस को ऐसे ये आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे इस टाइप से दोस्तों सेट कर सकते हो आप। सेंटर कर सकते हैं यहाँ से हम। बोल्ड करना बोल्ड कर सकते हैं यहाँ से, कलर करना कलर कर सकते हो ऐसे करके। अब हम कर देते हैं कंट्रोल एस, सेव। कंट्रोल एस कर दिया, ये डाटा हमारा जैसे यहाँ पे बन गया। दूसरा एक हमने और कॉन्टेक्ट डाटाबेस सेव कर रखा है। इसको भी हम कॉपी पेस्ट जैसे सपोज दैट यहाँ से कर लेते हैं ऐसे। कंट्रोल सी गया। ऐसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसका सीरियल नंबर ऐसे स्टूडेंट ड्रॉ करके हम यहाँ से चेंज कर लेंगे ऐसे। देखिए सीरियल नंबर चेंज हो जाएगा। ये मान लीजिए सपोज 22 एंट्रीज हो चुकी हैं। अब इसको हम बॉर्डर कर लेंगे यहाँ से, ये हमारा बॉर्डर आ जाएगा। बॉर्डर आप एक्सेल में कर सकते हैं यहाँ से।
ये आपका आ जाएगा। इसको आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से कुछ भी डाटा हाइड नहीं होना चाहिए। ये आ जाएगा आपका। ये ऐसे आपका आ जाएगा। अब इसे कर लेंगे कंट्रोल एस। अब एक में कॉन्टेक्ट डाटाबेस जो है हमारा यहाँ पे, इसमें एंट्री 28 है, 22 सॉरी। और दूसरा जो डाटाबेस है वो आपका जो है एड्रेस डाटाबेस है, इसमें एंट्री हमारी जो है 20 है। ये कैसे एक्सेस में ला सकते हैं इसके बारे में स्टूडेंट्स हम देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे एक्सेस के फॉर्मेट में चले जाइए आप। ये एक्सेस का फॉर्मेट है। अब देखिए इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आप जाइए, ये इंपोर्ट है एक्सेल। एक्सेल में, एक्सेल से हम करेंगे। देखिए ये एक्सेल है आपका, इंपोर्ट एक्सेल स्प्रेडशीट, इंपोर्ट डाटा फ्रॉम और लिंक टू डाटा इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल। आप देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये डिस्प्ले आपका फर्स्ट यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो इसमें देखिए स्पेसिफाई सोर्स ऑफ द डाटा। डाटा आपको जो है जहां से आपको इंपोर्ट करना है वहां से आप पहले सेलेक्ट करेंगे। यहां से सेलेक्ट करते हैं। फर्स्ट सपोज दैट हम ब्राउज में जाते हैं, हमारा डाटा मान लीजिए डी ड्राइव में सेव है। यहाँ पे डी ड्राइव से आपका जो है यहाँ से वीडियो में जाके एक्सेस में जाएंगे। एक्सेस में देखिए ये डाटा है हमारा एड्रेस डाटाबेस। एड्रेस डाटाबेस सेलेक्ट किया एंड नाउ गो टू ओपन। ओपन पे क्लिक किया। अब देखिए हमें यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इंपोर्ट द डाटा सोर्स डाटा इनटू ए न्यू टेबल इन द करंट डाटाबेस। ये हमें लेना होगा, बाकी ये आपके अदर यूजेज के लिए होते हैं। यहाँ पे ओके किया, ये आपका इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट है योर स्प्रेडशीट फाइल कंटेंट मोर देन वन वर्कशीट और रेंज, विच वर्कशीट और रेंज वुड यू लाइक। आप क्या करना चाहते हैं, जैसे शो वर्कशीट, शो नेम्ड रेंज, आपको शो वर्कशीट पे क्लिक करना है यहाँ पे। बाकी क्या डाटा है आपको वो यहाँ पे डिस्प्ले कराता रहेगा। ये देखिए ये सारी टोटल एंट्री भी आप चेक कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हैं यहाँ से। नंबर ऑफ टोटल एंट्री जो है आपकी 20 है। ये हमारे एक्सेल के सीरियल की है, इनसे हमें मतलब नहीं रखना है। ये हमारे जो हमने बनाए थे वो कीज है। नेक्स्ट पे क्लिक किया, ये आपको जैसे यहाँ पे दिखाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कैन यूज योर कॉलम हैंडिंग and field name for your table. Does the first row specify content column heading? तो ये यहाँ पे हमें क्लिक करके रखना होता है। नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब देखिए कुछ फॉर्मेट यहाँ पे दिखाएगा, जैसे सबसे फर्स्ट सीरियल नंबर है आपका, डाटा टाइप्स, यहाँ से सेटिंग्स वगैरह होती हैं, कोई भी ले सकते हैं जो कि हो रखी होती है, ज्यादा हमें इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट जाओगे। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस recommends that you define a primary key for your new table. A primary key is used to uniquely identify each record in your table. It's allows to you retrieve data and quickly. तो यहाँ से हमें जो है, यहाँ पे हमें देखिए जो एक्सेल की एक्स्ट्रा की जा रही है, इनको हटाने के लिए यहाँ पे नो प्राइमरी की पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए फाइल इंपोर्ट टेबल, यहाँ पे जैसे आपको कुछ जैसे रिमाइंड करने के लिए हम जैसे लगा देते हैं 1 2 3 लगा दिया एंड नाउ करेंगे फिनिश। ये आपका देखिए टेबल यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए इंपोर्ट डाटा है, यहाँ पे देखिए ये आपकी टेबल यहाँ पे जो है इंपोर्ट होके यहाँ पे ऐसे आ जाती है। ये टोटल आपके जो है सीरियल वाइज यहाँ पे इंपोर्ट होके आ जाते हैं। इस टाइप से हम डाटा कोई भी इंपोर्ट जो है कर सकते हैं। एक बार फिर मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे डाटा कैसे इंपोर्ट करते हैं। इसके लिए जैसे फिर आप यहाँ से जाओगे इंपोर्ट करने के लिए, ये जैसे यहाँ पे आप एक्सेल में ब्राउज करेंगे। ब्राउज से जैसे मैं कॉन्टेक्ट डाटाबेस सब सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ से आपने अब ओके करना होगा। ये आपकी आ जाएंगी डिटेल्स यहाँ पे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड नो प्राइमरी की पे यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ पे कुछ रिनेम कर देंगे ताकि पता चले कि ये हमारा इंपोर्ट किया हुआ डाटा है। यहाँ पे यस ओके करेंगे, नाउ करेंगे क्लोज। ये आपका देखिए कॉन्टेक्ट डाटाबेस यहाँ पे आ जाएगा सीरियल से। ये देखिए ये सारी फील्ड्स हमारी इंपोर्ट हो जाती हैं। इस टाइप से हम किसी भी डाटा को किसी भी फॉर्मेट से, चाहे एक्सेल से एंड अदर फॉर्मेट से डाटा एक्सेस में ला सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यस स्टूडेंट्स, आज हमने देखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम अदर फॉर्मेट से डाटा कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हमने जाना। तो यस स्टूडेंट्स, आप हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की सीरीज कंटिन्यू देखते रहिए और अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में नॉलेज अपडेट करते रहिए। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ में। और जब तक अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें, क्योंकि आपकी कमेंट्स को पढ़ के ही हमें आगे वीडियो बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर पे आपको वीडियो चाहिए तो उसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो यस स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।